हेलो गाइस, अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है यूसी 2023 और इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। उसको बेसिक मुझे समझाने के लिए पहले मैंने बैम्बू की स्टिक लिया और मैं देख रहा हूँ कि बैम्बू की स्टिक पूरी मूव कर सकती है, ऐसे पूरी मूव कर सकती है यहाँ से, मतलब ये पूरा कवर हो सकता है। अब इसमें एक स्टिक मैं ऐड करूँगा और ये देखूँगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब मैंने इसके अंदर एक स्टिक के अंदर एक और स्टिक जोड़ दी और एक और जोड़ दी मैंने, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये आसानी से मूव हो सकती है। इसका रीज़न ये, दो स्टिक के पीछे एक स्टिक है। मैं अगर इसको पीछे लूँगा तो इसके चैनल कुछ और बनेगी, इसकी चैनल अभी ऐसी बन रही है और ये इजीली मूव कर सकती है। ठीक है। अब अगर मैं किसी भी चीज़ को कनेक्ट करता हूँ आपस में, मान लो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये इसके साथ ऊपर बनी हुई है, तो मतलब ये इसके साथ है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये स्टिक मोटी है और ये स्टिक पतली है तो इसको आराम से नीचे डाला जा सकता है इसको। बट इसको अगर मैं ऊपर डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि शेप कुछ अजीब सी लग रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लॉक करेंगे और आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर भी मैंने ऑल पिन लगा दिया, इसको टैग कर दिया, तो ये मूव ही नहीं करेगा, ये पूरा स्टिक्ट हो जाएगा, है ना, टाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी कोई चीज़, अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल कहीं बन रहा है तो वो चीज़ मूव नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। अगर ये मैं यहाँ ऑल पिन लगा दूंगा तो ये मूव नहीं करेगी। तो अगर आप कोई फिगर हम देखते हैं, उस फिगर के अंदर ये ट्रायंगल कहीं पर भी बन रहा है तो वो मूव नहीं करेगी आगे की। बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ट्रायंगल से कनेक्टेड कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, तो ये तो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सेपरेटली कोई चार यहाँ मूव कर रहे हैं तो वो भी मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ऐसे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ कुछ और चीज़ें कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब आपको ये देखना है कि मैंने एक लकड़ी ली है, उसके नीचे ऊपर जॉइंट बनाया है और उसके नीचे दूसरा जॉइंट है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये जॉइंट इसके नीचे रखा है, तो ये दोनों लकड़ियाँ नीचे हैं। देखो इधर, मतलब अगर इसको बैलेंस करके देखेंगे हम लोग इस तरीके से, तो आप ये नोटिस करना कि ये दो ऊपर हैं और ये दो नीचे हैं, मतलब ये दो नीचे हैं, ये दो ऊपर हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बनाते हो तो ये मैकेनिज़्म वर्क कर जाता है, ये मैकेनिज़्म, और ये पूरी फोल्ड भी हो सकती है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको पूरा फोल्ड करना है तो मैं पूरा फोल्ड करने के बाद देन उसके बाद मैं पिन लगाऊंगा ताकि वो खुल जाए। क्योंकि अगर मैंने बंद करने के मतलब बंद करने के बाद पिन लगाया तो पूरा ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर पिन मैंने कहीं पर भी लगा दी तो ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। तो मुझे पूरा बंद करने के बाद, मतलब बिल्कुल एक्चुअली इसके जो गैप है सेम गैप पे मुझे लगाना होगा। तो मैं पूरा बंद करके उसके बाद मैं पिन लगाऊंगा कि मुझे पिन कहाँ लगानी, ताकि वो पूरा बंद हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में लगा दी, और बहुत बारीकी से ध्यान देने पे आपको ये पता चलेगा ये डिस्टेंस इससे अलग है। बहुत बारीकी से ध्यान देने पे आपको पता चलेगा कि ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर नहीं है। अगर इन सबके चारों के डिस्टेंस बराबर होंगे तो ये आसानी से बहुत प्रॉपर वे में फोल्ड भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। लेकिन ये खुल तो रहा है, पर आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, हल्का सा कुछ गड़बड़ हुआ है इसके अंदर। मतलब नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये इसके कंपैरिजन में बड़ा है। क्योंकि ये पता कैसे चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। ये देखो, मैं अगर इसको ऐसे ओपन करूँगा, यहाँ पता चल रहा है, ये पता चल रहा है। ये देखो, ये जल्दी सीधा हो गया, ये नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका एंगल अगर देखा, ये देखो सीधा हो चुका है और ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये तब बनता है तब हम एक चेन स्टैब्लिश करते हैं, चेन, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों नीचे हैं। मतलब ये ऐसे होना चाहिए, देखो ऐसे, ये आपका स्क्वायर बनना चाहिए। तो स्क्वायर में दो नीचे रहने चाहिए, दो ऊपर होने चाहिए, तब जाके पूरे प्रॉपर फोल्ड हो जाएंगे ये और प्रॉपर खुल जाएंगे। ये मैकेनिज्म इस पर वर्क करता है एक्चुअली। ठीक है, कई बार ये आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा बंद हो सकता है, इनमें से कौन सा खुल सकता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप ये देखना ऐसा ना हो ये इसके ऊपर है तो ये भी इसके ऊपर होनी चाहिए, ये इसके ऊपर है तो ये इसके ऊपर होनी चाहिए। समटाइम्स क्या करते हैं वो लोग, कुछ और फंडा बना देते हैं, तो वो बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको। नाउ मैंने अभी इस स्टिक के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, बट ये मैंने बराबर रखी है। मैं एक और चीज़ कर सकता था, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, देन उसके बाद मैं एक कुछ अटैच करके और कुछ बनाना की कोशिश कर रहा था। पर मैं सोच रहा हूँ पहले मैं बना लूँ, कंस्ट्रक्ट कर लूँ, फिर आपको देखते हैं कि कैसे हो सकता है।
अब ये भी नीचे, मैं इसको ऊपर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो हम फंडा देख चुके हैं। मतलब आप देखोगे ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, नहीं सॉरी, दोनों जगह सेम हो जाएगी। हाँ, मैंने कुछ नया कंसेप्ट निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं हर एक स्टिक के ऊपर है। मतलब ये स्टिक इसके ऊपर है, ये स्टिक इसके ऊपर है, ये स्टिक इसके ऊपर है, ये स्टिक इसके ऊपर है। नाउ ये कंसेप्ट के बाद अगर हम इसको बंद करने का ट्राई करते हैं तो बंद नहीं होगा, ये टूट जाएगा। और थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस आ रहा है लेकिन तब भी बंद नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली रीज़न ये है ये वाले स्टिक इसके ऊपर है, ये नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा बंद करने में, यहाँ थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं, ये तो ये बैठेगा नहीं है इस तरीके से। तो उसके अंदर ज़रूरी है कि ये दोनों नीचे होनी चाहिए, ये दोनों ऊपर आनी चाहिए, तब बैठेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कोई भी स्टिक मैं ऐसे डायगनली डाल देता हूँ तो क्या ये मूव करेगी? बट ये वाले कंसेप्ट में ना डाल के दूसरा वाला कंसेप्ट जो मैंने बनाया था उस वाले कंसेप्ट में डालता हूँ। इस वाले कंसेप्ट में अगर मैं कोई भी एक स्टिक यहाँ पर ऐसे ऑल्टरनेट लगा देता हूँ तो क्या ये मूव करेगा? अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ तो ये मूव कर रहा है। मतलब ये अगर सेम स्टिक, मतलब दोनों स्टिक के अकॉर्डिंग में लगाऊंगा तो ये ऐसे वर्क करेगा, उसके साथ जाएगा, उसके साथ आएगा ऐसे। बट अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ तो इसने इस एंगल को फ्रीज कर दिया, अब ये मूव ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ अटैच करता हूँ, यहाँ अटैच करता हूँ तो ये मूव ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट पे लगाता हूँ तो 100% मूव करेगा ये। और अगर मैंने यहाँ पर भी लगा दिया ये तब भी लॉक कर देगा, क्योंकि एक ट्रायंगल लॉक होने का मतलब है कुछ भी मूव नहीं करेगा। फिर अब ये मूव ही नहीं करेगा तो कुछ भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है यहाँ होने वाला एंगल जो हिंज बन रहे हैं यहाँ पर, इन हिंज को कोई भी लॉक करेगा तो ये मूव नहीं होगा। मतलब ये चारों हिंज, अगर यहाँ कोई लॉक होता है तो ये कुछ भी मूव नहीं करेगा, तो कोई भी चारों जॉइंट पे लॉक नहीं होना चाहिए। क्लियर है?